में चला रहे हैं। जैसे सिलेबस आइडिया है ना, कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दें इनको। नहीं, आप लोगों को भी कंप्लीट होना चाहिए। जो सिलेबस है ना एकदम पिक पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य यह कितने मार्क्स का है? 300 का है। नहीं, 300 मार्क्स का है। और यहाँ से आपको प्रश्न कितने होते हैं? 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 हमें करने कितने हैं? 6 करने हैं। ठीक है, 6 प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपको होगा 50 अंक का। कितने का होगा अभी बाबू? 50 अंक का होगा। और एक प्रश्न आपको कम से कम ये अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 5 पेज लिखे। नहीं, दोनों जैसे ये वाला होता है ना, इस तरह का 5 पेज लिखे। और एक प्रश्न कम से कम 600 शब्द। कितने शब्द? 600 शब्द होने चाहिए। 600 शब्द होना चाहिए। और एक प्रश्न लिखने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट का। लेकिन प्रैक्टिस करके हम लोग इसको लाते हैं 28 मिनट पे। जब आप लास्ट में प्रैक्टिस पे जब आएंगे तो ये 28 मिनट में बच्चे लिख लेते हैं। हर एक प्रश्न में 2-2 मिनट बचाना है ताकि आप रिकॉल कर लें। बहुत बार होता है कि जल्दी में प्रश्न नंबर लिखना भूल गए। नहीं, आप लिख दिए या प्रश्न नंबर लिखना भूल गए तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिर फर्स्ट पेज में क्या होता है कि प्रश्न नंबर और पेज संख्या लिखना होता है कि एक नंबर प्रश्न कितने से कितने पेज में लिखे हैं, सब मेंशन करना होता है। तो उसके लिए टाइम बचा के रखना है हर एक में। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आपको 28 मिनट मिलेगा एक प्रश्न लिखने के लिए। और इसमें 600 में आप नीचे जा सकते हैं, 500, 580 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम जा सकते हैं, 610 जा सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा जाएंगे तो नंबर कटेगा। सपोज कीजिए इसमें 500, 550 भी आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। कम हो जाए ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश हो कि हम 500, अगर ज़्यादा हो रहा है तो 500, 610 नहीं, 605, 610 भी ख़त्म कर दें तो कम में आपका कल्याण है, ज़्यादा में नहीं है। ज़्यादा में मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा अधिक रखते हैं। नहीं, अब यहाँ देखिएगा, हिंदी साहित्य को हम लोग 2 खंड में बांटते हैं। नहीं, खंड क, खंड क हो गया। और खंड क में 2 सेक्शन हो जाता है। एक को बोलते हैं भाषा विज्ञान या भाषा खंड। ये बहुत बढ़िया सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पे आता है, मैथ्स जैसे। यहाँ पर शब्द का सीमा नहीं है। एक प्रश्न है ना 600, यहाँ पर आप 450 में भी लिख के अपना काम चला सकते हैं। सिर्फ कंटेंट पूरा हो जाना चाहिए पॉइंट फॉर्म में। और यहाँ से मात्र 8 गो चैप्टर है आपका, 8 चैप्टर है ही आपके सिलेबस में। 8 चैप्टर में 10 प्रश्न बनता है, गिन के 10 प्रश्न बनेगा। और 10 प्रश्न में निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। करना कितना है? 2 करना है यहाँ से। ठीक है, गिना गिनाया प्रश्न है, संख्या है। और दूसरा सेक्शन है जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास बोलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास बोलते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अनुमान लगाया जाता है कि 1 से 3 जो प्रश्न संख्या रहेगा ये भाषा विज्ञान का रहेगा। नहीं, और 4 से 6 हो जो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास का होगा। ठीक है, और टोटल यहाँ से प्रश्न आपके 6 पूछे जाएंगे। करने कितने हैं? 3। तो 3 में शर्त होता है कि एक एक प्रश्न आप दोनों से करें और बाकी का एक प्रश्न किसी खंड से कर लें। समझ गए ना? एक मैंडेटरी है, एक एक दोनों से करना ही करना है। और बच गया एक तो बच्चे प्रेफर करते हैं यहाँ से इजी वे में कर लेते हैं, क्योंकि ये लंबा सेक्शन है। और यहाँ से आप देखिएगा, ये आदिकाल से लेकर के आदिकाल नहीं, आदिकाल का समय क्या हुआ? 700 से 1350। नहीं, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कहानियाँ स्टार्ट होती हैं, यानी सामंतवादी व्यवस्था से स्टार्ट होता है। ठीक है,
और यहाँ से आज तक नहीं। और इसी में आदि काल के बाद जाएंगे, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, रीति काल के बाद आधुनिक काल हो गया। आधुनिक काल में छोटा छोटा खंड हो जाता है। पहले होगा भारतेंदु काल होगा, द्विवेदी काल होगा, उसके बाद छायावाद होगा। नहीं, तो छायावाद बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है 1919 से 1930 वाले सेक्शन में। और इसी में देखेंगे बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन होगा। इसके बाद होगा नई कविता हो जाएगी, समकालीन कविता होगा, साठोत्तरी कविता होगा, 60 के दशक में लिखे जाने वाली कविताएं। नहीं, उसके बाद साठोत्तरी कविता 60 से 80 के बीच के लिखे जाने वाली कविता। नहीं, और आज तक का, यानी ये सब क्या है, सब हिंदी साहित्य के में आएंगे। और यहाँ से सिर्फ सिंपल प्रश्न बनेगा कि आदिकाल की विशेषता लिखें, भक्ति काल की विशेषता लिखें। तो जब भी विशेषता पूछेगा 7-8 गो पॉइंट लिख करके डिस्कस कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। समझ गए ना? सिंपल, यहाँ से सिंपल प्रश्न बनेगा। लेकिन वहीं दूसरा खंड हो जाता है खंड ख। नहीं, खंड ख में भी यहाँ प्रश्न कितने होंगे? 6। खंडे कितने हैं? 3। ठीक है, तो इसमें 2 खंड हो जाएगा। एक होगा गद्य खंड, नहीं, और एक होगा पद खंड। नहीं, गद्य मीन्स कथा कहानी उपन्यास, और पद मीन्स कविता। नहीं, तो इसमें आपको 2 उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास नहीं, उपन्यास है, एक तो है गोदान और एक शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी से मैं करा देता हूँ, प्रश्न लायक करा दूंगा, उसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है, समझ में कम आता है, डिस्कस करने पे क्लियर हो जाता है। और उसके बाद 2 नाटक है। नहीं, 2 नाटक में एक है अंधेर नगरी और दूसरा है चंद्रगुप्त नाटक। एक है कहानी संग्रह, नहीं, मानसरोवर भाग 1, 10 कहानी है इसमें। ठीक है, और इसके बाद नाटक, उपन्यास, नाटक, कहानी, और एक और है निबंध हो गया, एक निबंध। नहीं, निबंध हो गया। तो इसमें जानते हैं, इसमें एक प्रश्न यहाँ से निश्चित हो जाता है अंधेर नगरी से, एक प्रश्न यहाँ से गोदान से बहुत इजी आता है, और एक कहानी संग्रह से कंप्लीट हो गया। मानसरोवर भाग से यहाँ से एक निश्चित प्रश्न होगा। पद खंड में देखेंगे यहाँ 6 कवि को पढ़ना है। नहीं, और 6 कवि में 3 कवि जो हैं यहाँ भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल नहीं, और भक्ति काल जब आदि काल के बाद हम लोग भक्ति काल अभी पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल का समय हो गया 1350 से 1650। नहीं, और यह इतिहास के नज़र से देखेंगे तो यहाँ अकबर का काल हो गया। नहीं, सल्तनत काल भी स्टार्ट होता है। नहीं, और सूरदास वाले में देखेंगे तो बाबर अकबर का काल होगा। तो यहाँ से भक्ति काल के ही 3 कवि हैं। नहीं, 3 कवि, एक है कबीर, दूसरा सूरदास, तीसरा है तुलसीदास। जब हम भक्ति काल यहाँ पढ़ेंगे तो इन तीनों कवियों को भी विशेष रूप से पढ़ लेंगे। समझ गए ना? तो पहला एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर भक्ति काल की विशेषता, खंड क का। नहीं, विशेषता पढ़ लिए। अब विशेषता के साथ कबीर, सूरदास और तुलसीदास को भी यहाँ पढ़ लेंगे, जिससे सिलेबस कम हो जाता है और एक इंटरलिंक बन जाता है। समझ गए ना? जो यहाँ के हैं, और 3 कवि जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं। 6 कवि यहाँ पे हो गए, बस आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12वां नंबर प्रश्न जो होता है व्याख्या वाले खंड का होता है। नहीं, तो व्याख्याएं पूछी जाती हैं यहीं से, उपन्यास नाटक से, और ये कविता वाले खंड से। सिंपल है, क्लियर है बाबू आपको?